एक्सक्यूज मी। विक्रम, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ पापा। सिस्टर डॉक्टर कुमार कहाँ है? यस इंस्पेक्टर अभिजीत। डॉक्टर, क्या मैं विक्रम को घर ले जा सकता हूँ? वैसे फिलहाल कुछ टेस्ट बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे आप कल ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। प्लीज, इसे यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। मैं टेस्ट के लिए दोबारा लेके आ जाऊंगा। ठीक है सिस्टर, विक्रम का डिस्चार्ज पेपर तैयार कर दो। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी का। एसीपी प्रद्युमन का राइट हैंड है ये। अच्छा, तो ये है हमारा टारगेट। हाँ, इसके ऊपर कड़ी नजर रखो। वैसे मैंने इसके बारे में काफी कुछ पता किया है। अकेले रहता है, इसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है इसका कोई बेटा बेटा भी है। हाँ, पता नहीं कहां से एक लड़का आ गया इसके साथ रहने को। ये विक्रम नाम है इसका। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? क्यों, डर गया क्या? अरे नहीं यार, डरता वरता नहीं हूं मैं। एक्चुअली इस इंस्पेक्टर के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि ये बहुत ही कड़क इंसान है। इसको देख के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, और ये खरीदा भी नहीं जा सकता यार। मैंने कब कहा कि खरीदा जा सकता है? फंसाया तो जा सकता है ना? फंसाया जा सकता है? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। पकड़। क्या जबरदस्त प्लान बनाया यार तूने। इस इंस्पेक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो हमारे चक्कर में फंस गया। बेटा, वो लोग कौन थे जो हॉस्पिटल में तुमसे मिलने आए थे? देखो, तुम्हारे पापा पुलिस में हैं, उनसे कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती। मुझे पता है वो लोग तुमसे मिलने आए थे। 2 लोग हैं ना? फोन वोन भी करते हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। पापा को नहीं बताओगे क्या बात है? अगर पापा को नहीं बताओगे तो पापा भी तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। वो लोग आपके दोस्त हैं पापा। मेरे दोस्त? जब बाबुल चाचा की मौत हुई थी तब वो लोग घर पर आए थे और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप ही मेरे पापा हैं। उन लोगों ने बताया था तुम्हें? हाँ, इन्हीं लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि आप मुझे रखना नहीं चाहते क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं। और क्या कहा था उन लोगों ने? इन लोगों ने कहा था कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे तो ये लोग आपको मनाएंगे। इनका कुछ नाम वाम मालूम है तुम्हें? नहीं, नाम नहीं पता है, मगर वो हमेशा आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं फोन करके, जब आप घर पे नहीं होते तब। क्या पूछते हैं? यही कि आप क्या करते हो और कहाँ जाते हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे मना किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उनके बारे में मैंने आपको बता दिया तो वो मेरी मदद नहीं करेंगे। मदद की आड़ में लगता है ये लोग कुछ और ही चक्कर चला रहे हैं।
प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाँ अभिजीत, आओ। सर ट्रिप कैसा रहा आपका? ट्रिप तो काफी अच्छा रहा, बस थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी। अच्छा, तुम्हें मुझसे कुछ बात कहनी थी ना? हाँ सर, मैं विक्रम के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विक्रम के बारे में? क्यों, क्या हुआ? सर आपको पंटेला याद है? पंटेला? पंटेला पंटेला, हाँ वही हरिया मर्डर केस वाला पंटेला। यस सर। उसे कैसे भूल सकता हूं? सर ये विक्रम उसी पंटेला का बेटा है सर। क्या? यस सर। विक्रम पंटेला का बेटा है? और मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं विक्रम को सच्चाई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सर अभिजीत साहब, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं और इसके लिए मुझे एक बार नहीं बल्कि बार बार फांसी मिलनी चाहिए। और अब तो मेरे ऊपर जाने का टाइम भी आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मिलकर कुछ मांग लूं। क्या चाहिए? मेरा एक 2 साल का बेटा है। मेरे मरने के बाद तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे भाई के पास पुणे भेज दें। वो उसके परवरिश का इंतजाम कर देगा। ठीक है। एक वादा और चाहता हूं साहब आपसे। क्या? मेरे बेटे को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसका बाप एक अपराधी था। ठीक है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मैं क्या करूं सर? पंटेला ने मुझसे वादा ले लिया था। विक्रम को मैं सच्चाई बता नहीं सकता। वो तो यही समझता है कि मैं ही उसका पिता हूं। हाँ मगर अभिजीत, कभी न कभी तो विक्रम को ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। वो तो है सर, मगर अभी एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कैसी मुसीबत? सर 2 लोग इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। 2 लोग पीछे पड़े इस बच्चे के? क्या मतलब हो सकता है एक बच्चे से किसी को? सर वही समझ में नहीं आ रहा है। अभिजीत, जब तक इन 2 लोगों के बारे में कुछ पता न चले, तुम विक्रम को अकेले मत छोड़ना। उसकी जिम्मेदारी है तुम पर। वैसे विक्रम अब है कहां? घर पे है सर। किसके साथ? अकेला है। अकेला है? मैं फोन करता हूं सर। सर फोन उठा नहीं रहा है। मुझे जाना होगा। विक्रम, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? रो मत बेटा। किसने किया ये सब? है? किसने किया? 2 आदमी आए थे। 2 आदमी? क्या ये वही 2 लोग थे जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे? वही लोग थे। मुझे मार डालेंगे बाबा, मार डालेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। अब आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जाया करिए। मुझे जान से मार डालेंगे। प्लीज पापा। ओके बेटा, ओके। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा अपने साथ रखूंगा, ओके? सर मिस्टर ब्राउन आए हैं लंदन से। हेलो एसीपी प्रद्युमन। हेलो मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन, आपके बारे में अभिजीत से बहुत कुछ सुना है।
मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर ब्राउन, ये मेरे टीम के खास आदमी है। आप उन पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि मुझ पर। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। धन्यवाद। आपने स्कॉटलैंड के राजा की हीरे की अंगूठी के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, और इसके बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम दुनिया घूमने निकले हैं। जी हाँ, मुझे पता है। अगले रविवार को ये शाही अंगूठी मुंबई में दिखाई जाएगी, आपके शहर में। ये हमारे लिए सम्मान है मिस्टर ब्राउन। 250 साल पुरानी इस अंगूठी ने बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सा खून खराबा और बहुत सी शादियाँ देखी हैं। बहुत खास है यह अंगूठी, अनमोल है। 20 पीढ़ियों से स्कॉटलैंड के राज घराने की शान रही है। अपनी जान पे खेल के हम आज तक इस अंगूठी को बचाते रहे हैं, और अब अगले 3 दिनों तक आप लोगों को ये काम करना है। मिस्टर ब्राउन, मेरे बेस्ट ऑफिसर्स आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। वैसे आपका वो ऑफिसर कहाँ है? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपका सबसे बेहतरीन ऑफिसर। सुधाकर सर। जरा अभिजीत सर को बुलाओ। यस सर। सर, इसी भी साहब ने आपको बुलाया। तुम यहाँ बैठ के टीवी देखो बेटा, मैं अभी आता हूँ, मेरी एक मीटिंग है, हैं? नहीं, मैं आपके संग चलूंगा। देखो जिद नहीं करते, बच्चे वहां नहीं जा सकते हैं। नहीं, मैं आपके संग ही जाऊंगा। मुझे अकेला डर लगता है। मैं अकेला देखो, नहीं रहूंगा। एक मिनट, रो मत, ओके? चलो आओ। हेलो मिस्टर ब्राउन। हेलो अभिजीत। अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपसे मुलाकात हो ही गई। आपने कहा था कि मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही आपका सिक्योरिटी प्लान तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा विक्रम है। हेलो विक्रम। हेलो। तो फिर चले। प्लीज। ये गोल्डन चैम्बर का ऊपरी हिस्सा है। और ये मेन गेट है। ये वो मेन गेट है सर, जहां से लोग अंदर आएंगे। इस गेट पे 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे, जो किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए ट्रेंड है। अंगूठी देखने आने वाले हर आदमी की तलाशी लेंगे ये लोग। यहाँ पे एक वीडियो कैमरा भी है, जिससे हॉल के अंदर आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखी जाएगी। अगर फिर भी कुछ छूट गया तो इस मेटल डिटेक्टर वाले गेट से कोई नहीं बच सकता है। और सर, ये एक्सरे गेट है। शरीर में हड्डियों के अंदर भी किसी ने कुछ छुपा के रखा तो वो भी पता चल जाएगा। ये वो मेन हॉल है सर, यहाँ पे अंगूठी रखेंगे। ये कैमरा लगा हुआ है, इससे मेन एंट्रेंस पे नजर रखेंगे सर। और दूसरा कैमरा सर यहाँ पे है। इस कैमरे से हॉल के अंदर जितने भी लोग होंगे उन पे नजर रखी जाएगी सर, यहाँ से। और रिंग के लिए सर स्पेशली 2 कैमरे लगाए हैं, एक ये और दूसरा सर ये कैमरा। इनसे रिंग पे कड़ी नजर रखी जाएगी। और वो अंगूठी वो यहाँ पे रखी जाएगी सर, इस पेडेस्टल पे। इसके ऊपर क्या है? लेजर किरण। यस सर। अगर कोई भी इस अंगूठी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो खतरे का सायरन बच जाएगा। बहुत खूब, तुम्हारा इंतजाम अच्छा है अभिजीत। थैंक यू सर। अभिजीत, कंट्रोल रूम कहाँ है? ये कंट्रोल रूम है सर। यहां से इस पूरे एरिया के चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा सकती है। इन मॉनिटर्स पे इन लोगों को कभी भी कुछ गड़बड़ नजर आई तो ये फौरन अलार्म बटन दबा देंगे।
और यहाँ से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड से कभी भी बात की जा सकती है सर। बहुत अच्छे अभिजीत, चलो अब मैं तुम्हें स्कॉटलैंड के महान राजा की वो बेमिसाल अंगूठी दिखाता हूँ। Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, वेलकम टू दिस ग्रैंड एग्जीबिशन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। स्कॉटलैंड के राजा की बेशकीमती अंगूठी। साहिबान, ये अंगूठी 250 साल पुरानी है और इस अंगूठी ने कई लड़ाइयां झेली है। दोस्तों, इसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। इस अंगूठी की नुमाइश दुनिया भर में हो चुकी है और अब हिंदुस्तान में हो रही है, केवल मुंबई शहर में। रुकिए, इस अंगूठी को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। यह अंगूठी चारों तरफ से लेजर किरणों से घिरी हुई है। इन लेजर किरणों के अंदर अगर एक तिनका भी चला गया तो फौरन सायरन बज उठेगा। क्या वहाँ कोई भी चीज रखने से अलार्म बज जाएगा? हाँ बेटा। मैं छू के देखूं? नो, ऐसी गलती मत करना, उसे हाथ लगाना मना है। योयो से छू के देखूं? अगर तुमने वहां योयो भी फेंका ना तो भी अलार्म बजने लगेगा। पापा, अगर अलार्म नहीं बजा तो? विक्रम, जितना कह रहा हूं उतना करो। अभिजीत, चुपचाप यहाँ खड़े रहो, कोई बदमाशी नहीं। हम क्या चोर नजर आते हैं आपको? ये अंगूठी की सुरक्षा का सवाल है, समझे? जैसे कहा जा रहा है वैसा कीजिए प्लीज। सब इस तरफ आइए। पैट्रिक, अंगूठी ढूंढो, अंगूठी ढूंढो। मना किया था ना तुमको, कोई बात नहीं सुनते तुम। रो मत, तमाशा खड़ा कर दिया तुमने। सॉरी पापा। सर, अंगूठी मिल गई। थैंक गॉड। इस बच्चे ने तो फांसी पे चढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सर, ये देखिए अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई? एक जैसे दो अंगूठी? इनमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी? कौन सी अंगूठी असली है अभी पता चल जाएगा इस डायमंड डिटेक्टर से। सर, ये तो नकली है। क्या? नकली है? ये दूसरी अंगूठी देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर, ये दूसरी अंगूठी भी नकली है। क्या? ये दोनों अंगूठियां नकली हैं? बॉस, अंगूठी की चोरी हो गई है। किसी ने अंगूठी चुरा ली है। चोर इन्हीं में से कोई है। एक एक आदमी की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। चलिए सब इस तरफ आइए। 3 अलग अलग लाइन बनाइए। आइए इस तरफ। चलिए, यहाँ खड़े हो जाइए। चलो।
कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आइए, लाइन में खड़े जाइए प्लीज। मैं तो चूक गया अभिजीत, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मिस्टर ब्राउन, हम लोग ढूंढ रहे हैं, हम लोग ढूंढ लेंगे। ओके कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंगूठी गई कहाँ? सबकी तलाशी ले ली है, वो भी 2-2 बार। इन सबको जाने दो, हॉल सील कर दो। ये कैमरे की सारी टेप, पेडेस्टल और यो ये सब लेके फॉरेंसिक लैब में चलते हैं। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज लीव। कौन हो गया? कौन हो गया? कौन हो गया साहब? कौन हो गया साहब? वहाँ साहब, वहाँ कौन हो गया साहब? वहाँ कहाँ पे? वो वहाँ टॉयलेट में साहब, टॉयलेट में कौन हो गया साहब? टॉयलेट में? हाँ साहब। चल दिखाओ। चलिए। फेड्रिक्स, विक्रम को घर भिजवाने का इंतजाम करो। यस सर। वहाँ पे। कहाँ पे? ये टॉयलेट सर, इसमें सर, ये टॉयलेट में। तुम यही रुको। ओह गॉड, मगर ये गार्ड हॉल में था जब हम लोगों की चेकिंग कर रहे थे। इतनी जल्दी से कौन मार सकता है? पहले अंगूठी की चोरी, फिर ये खून, एक के बाद एक। इस खून का उस अंगूठी की चोरी से जरूर कुछ लेना देना है। इसकी टोपी कहाँ है? कैप यहीं कहीं होगी। कैप तो यहां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। खूनी से मार के इसकी कैप लेके चला गया, मगर कोई गार्ड की कैप चुरा के क्यों भागेगा? शायद कैप बाहर कहीं पड़ी होगी, हो सकता है। चलो देखते हैं। फेड्रिक्स, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। अभिजीत, हाँ दे। कैप। कैप? यहाँ कचरे के डिब्बे में? ये क्या नंबर है? हर गार्ड का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वमन का नंबर है M00752। कैप पे भी यही नंबर छपा है। वमन की लाश मिली टॉयलेट में और कैप यहां कचरे के डिब्बे में। कुछ लंबा चक्कर है। इस कैप को भी फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर अंजलिका के पास भेजो। डॉक्टर अंजलिका, हमारे नाक के नीचे से वो अंगूठी कोई चुरा के लेके गया है। शायद उस चोर को इस सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। जो कुछ भी बताएगा यही बताएगा। सर, इस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया तो है, लेकिन सिर्फ अपनी मौत का कारण। दम घुटने से इसकी मौत हुई है। एक और बात सर, ये देखिए, इसके हाथों पर नाखूनों के निशान। लगता है मरने से पहले इसकी उन लोगों के साथ हाथापाई हुई होगी। डॉक्टर अंजलिका, वो 3 चीजें जो हमें वहां मिली है, उनसे कुछ पता चला? सर, ये 3 चीजें तो एक ही कहानी कह रही हैं। एक ही कहानी? हाँ सर, च्युइंगम। च्युइंगम? हाँ सर, गार्ड की टोपी पर एक दाग लगा हुआ है। यहां से मैंने कुछ फाइबर्स उठाए और यहां माइक्रोस्कोप में रखे। ये देखिए सर, इन पे च्युइंगम लगी हुई है। बाकी 2 चीजों में भी सर च्युइंगम लगी हुई है। सर, शायद अपराधियों ने च्युइंगम को हथियार बनाया। तो ऐसा हुआ होगा कि अपराधी ने च्युइंगम योयो पे चिपकाई और जैसे ही योयो अंगूठी से टकराया, अंगूठी योयो से चिपककर साथ में आ गई, मगर नीचे गिर गई। और च्युइंगम का कुछ हिस्सा इस पेडेस्टल पे लग गया जिस पे अंगूठी रखी हुई थी।
और सर जैसे ही वहां हल्ला मचा, किसी ने वो दूसरी अंगूठी वहां जमीन पे फेंक दी और असली अंगूठी उठा ली। मगर वो अपराधी अंगूठी बाहर कैसे ले गया? वहां पे तो हर आदमी की तलाशी ली थी हम लोगों ने। इस कैप पे भी च्युइंगम लगी हुई है, तो हो सकता है कि अपराधी ने अंगूठी च्युइंगम में चिपका दी और सिक्योरिटी गार्ड की कैप में लगा दी। ये गार्ड भी बहुत लंबा था। इसकी कैप में च्युइंगम लगी हुई किसी को दिखाई नहीं पड़ा होगा। बाद में अपराधी गार्ड के पीछे भागा, गार्ड के साथ उसका झगड़ा हुआ और गार्ड का खून हो गया। तो ये पूरा का पूरा खेल च्युइंगम का है। करोड़ों की अंगूठी च्युइंगम से गायब कर दी जाएगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर पहले हमें यह पता करना चाहिए कि विक्रम के योयो पे वो च्युइंगम आई कैसे। अभिजीत, विक्रम को योयो किसने दिया? देखो रो मत तुम, समझे? सच सच बताओ, वो योयो तुम्हें किसने दिया था? उसने किसने? नहीं पता। तुमने हीरे की अंगूठी पे योयो क्यों मारा था? क्यों मारा था? देखो, मैं तुम्हारा पापा हूं ना, हैं? सच सच बताओ, बात क्या है? बाबुल चाचा ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिलूं। फिर? उस दिन वो लोग भी वहां थे। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वो मुझे मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा देंगे। क्या चाहते क्या थे वो लोग तुमसे? वो लोग मुझे रोज आपके बारे में फोन करके पूछते थे। मेरे बारे में? अभिजीत, उन दोनों को पता चल गया था कि हीरे की अंगूठी की जिम्मेदारी तुम पे है। वो दोनों अपराधी इस बच्चे के बारे में और पंटेला के बारे में सब कुछ जानते थे, तभी इसे मेरे गले में डाल दिया ताकि इसकी मदद से वो हीरे की अंगूठी के सिक्योरिटी प्लान के बारे में सब कुछ जान सके। वो लोग इस बच्चे की मदद से तुम तक पहुंच गए, अब हम इस बच्चे की मदद से उन तक पहुंचेंगे। 2 आदमी थे, एक आदमी पतला था, एक आदमी मोटा था। अभी आप किसके बारे में बताने वाले हो? मोटे वाले के। मोटे वाले के, बताओ। उसके बाल लंबे थे। बाल लंबे थे। ये इतने लंबे थे? नहीं, इतने लंबे नहीं थे, थोड़े से कम थे, यहाँ तक। ये ठीक है? हाँ। उसकी आंखें कैसी थी? ऐसी लंबी आंखें थी, लंबी। लंबी आंखें ऐसी थी? हाँ, ऐसी थी। ठीक ऐसी थी? हाँ। उसका चेहरा कैसा था? उसका चेहरा लंबा था और यहाँ से चौड़ा था, चौड़ा। बाद में ऐसा दिखता था? नहीं, इधर से गोल था और हाँ, इधर दाढ़ी थी, दाढ़ी। दाढ़ी। अब ठीक है? अरे अंकल, आपने क्या बना दिया? ये तो पतला वाला है, ये मोटा वाला नहीं, और पतले वाले के तो बाल भी कम है। बेटे, पिछले 1 घंटे से तुम यही कर रहे हो। पहले मोटे आदमी के बारे में बताते हो और फिर कहते हो कि आदमी पतला है। क्या बात है दया? सर मुझे नहीं लगता इसे कुछ याद है। इसकी बात मानने लगे तो स्क्रीन पे हजारों चेहरे बन जाएंगे। अब क्या करें सर? बस अभी की रास्ता है। वहां एग्जीबिशन हॉल में जिस कैमरा से रिकॉर्डिंग हुई है, वो टेप्स हम दोबारा देखेंगे, उसी से कुछ पता चलेगा। जरा पॉज करो। योयो से टकराने के बाद अंगूठी यहां कहीं गिरनी चाहिए थी। वहां कुछ चमक रहा है, जरा ये हिस्सा ब्लो अप करो। देखा? रिंग है। मगर सर, जो अंगूठी मुझे मिली थी यहां से काफी दूर थी, करीब 4-5 फीट दूर। वो इसलिए फ्रेडरिक्स, क्योंकि वो अंगूठी नकली थी। असली अंगूठी ये है जो किसी ने पलक झपकते ही गायब कर दी। दया, जरा प्ले करो।
ये कौन है? ये दूसरा आदमी कौन है? सर अंगूठी तो यही उठा रहा है। ओ, अब आ गई बात समझ में। ये आदमी अंगूठी के सामने नहीं आया है, बल्कि इस अंगूठी उठाने वाले आदमी को कैमरा से बचाने के लिए सामने आया है। सर ये चोरी बहुत सोच समझ के की गई है। मैंने कहां कहां पे कैमरे लगाए हैं, इन्हें सब मालूम था। जरा दूसरे कैमरे की टेप प्ले करो। देखते हैं ये जैकेट वाला आदमी और ये काले शर्ट वाला आदमी है कौन। शायद इनके चेहरे दिख जाए। यहां पे तो ये काली शर्ट वाला ही आदमी है, मगर चेहरा दूसरी तरफ है। इस हिस्से को जरा ब्लो अप करो और प्ले करो। कुछ चबा रहा है, शायद च्युइंगम। हाँ अभिजीत, ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। देख सर, जरा तीसरे कैमरे की टेप प्ले करो। ये क्या कर रहा है? देख सर, रिवर्स प्ले करो। ये आदमी लगातार च्युइंगम चबा रहा था, और जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड तलाशी लेने इसके पास आया, इसने ये च्युइंगम उसकी कैप पे थूक दिया। मगर वो च्युइंगम गार्ड के कैप पे थूकेगा क्यों? थूक सकता है दया, थूक सकता है, क्योंकि इस च्युइंगम की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। अंगूठी इसी च्युइंगम में है, और इसीलिए इस आदमी ने वो च्युइंगम सिक्योरिटी गार्ड की टोपी पर थूकी है, ताकि वो रिंग आसानी से बाहर जा सके। मगर सर हमें इस आदमी के बारे में पता कैसे चलेगा? इसका पता ये टैटू बताएगा। बड़ा अजीब सा टैटू है ये। फ्रेडरिक्स सर, इस टैटू की कॉपी बनवाओ। सर ये रहा टैटू का प्रिंट। ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी का निशान है, ट्रेडमार्क। कंपनी का ट्रेडमार्क हाथ पे? कोई कंपनी का निशान हाथ पे क्यों बनवाएगा सर? मैंने इससे पहले कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा? लगता तो है जाना पहचाना, लेकिन याद नहीं आ रहा है। याद आ गया सर। ये देखिए। जबरदस्त रिहर्सल चल रही है। ये सीडी इसी रॉक बैंड की है। हाँ सर। सर ये कोने में जो कॉन्गो बजा रहा है शायद वही है। इस सीडी पे ये जो लोगो है, ये लोगो इस आदमी के हाथ पे भी होना चाहिए। चलो भाई लोग, काफी बजा लिया बाजा। आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। हाँ ए कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ, हमें ये आदमी चाहिए। तुम ही से बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा? सर उसे दिखाई नहीं देता है। देख नहीं सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? चोरी की वीडियो में तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक अंधा कैसे हो गया? अभिजीत, किसी के बारे में ऐसी बुरी बात नहीं कहते। अरे ये क्या हो गया? अचानक दिखने लगा। चला दिखा। नहीं। हाथ दिखा। सर सीढ़ी। सर यही है। अब बता, खून क्यों किया? खून? हाँ खून कैसे किया? सर मैं तो यहाँ पे कॉन्गो बजाता हूँ सर। अब मैं बजाता हूँ तेरा कॉन्गो। तेरे साथ वो दूसरा आदमी कौन था? सर मैं नहीं जानता सर। हीरे चुराना हमारा पुराना धंधा।
हम लोगों ने जब अखबार में पढ़ा कि स्कॉटलैंड की वो अंगूठी इंडिया आने वाली है और इसकी सिक्योरिटी के लिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत की ड्यूटी लगने वाली है, तो तुमने अभिजीत को फंसाने की सोच ली? हाँ? साहब, हमें मालूम था कि वो बच्चे का बाप जेल में इंस्पेक्टर अभिजीत से मिला था और बोला था मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे मरने के बाद तो वो बेचारा अनाथ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे मेरे भाई के पास पुणे भेज दें। बस हमने सोचा अच्छा मौका है, अभिजीत सर को फंसा सकते, इस बच्चे को चिपका देते इनके साथ। हमने बच्चे से पूछा मां बाप से मिलना है, वो बोला हां। हमने बच्चे से कहा जो हम बोलेंगे वो करेगा, वो बोला हां। सर, इनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। एक बेचारे अनाथ मासूम बच्चे से चोरी करवाई। चोरी करी कैसे? हाँ? हम लोग इंस्पेक्टर अभिजीत के घर पे घुस गए थे बच्चे की मदद से। वहां पर सिक्योरिटी का पूरा प्लान रखा हुआ था। बच्चा यो लेकर इंस्पेक्टर अभिजीत के साथ वहां पहुंच गया। हॉल में जब सब अंगूठी देख रहे थे, मैंने विक्रम के योयो में चिंगम चिपका दी और फिर उसने वैसा ही किया जैसा हमने उसे करने को कहा था। और सर, जैसे ही वो अंगूठी जमीन पे गिरी, ये चंपक मेरी आहड़ में आ गया और फिर मैंने आसानी से अंगूठी उठा ली। जब गार्ड एक एक करके सबकी तलाशी ले रहे थे, तो मैं लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो गया और वो अंगूठी मैंने अपने मुंह में रख ली। जैसे ही वो गार्ड मेरे पास तलाशी लेने आया, तो मैंने चुपके से वो अंगूठी च्युइंगम के साथ उसकी टोपी पर थूक दी। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड हॉल से निकल के टॉयलेट की ओर गया। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, उसे सारी बात समझ में आ गई। वो सीआईडी वालों को बुलाने की धमकी देने लगा। हमारी उससे हाथापाई भी हुई सर, और डर के मारे हमने उसका खून कर दिया। सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, माफ कर दीजिए। चुप! 2 रुपये से करोड़ों कमाने का जब प्लान बनाया था, तब ये नहीं सोचा था कि पकड़े जाने के बाद क्या होगा? हा? एक छोटे बच्चे को ब्लैकमेल किया, चोरी की, खून किया, सिर्फ पैसों के लिए। अब तुम दोनों को फांसी होगी या फिर लंबी जेल। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।